एक तुख्म बलंगा है, बीज होते हैं, वो आप पानी में लीजिए और पानी में लेके आप उसका शरबत बनाएँ, जैसे आपने रूह अफ़ज़ा के साथ ले लिया या नींबू शरबत ले लिया, आप उसमें तुख्म बलंगा भी डाल दीजिए। वो आप जब लेंगे तो आपका एक तो डाइजेशन इम्प्रूव होगा, पेट में काफ़ी आराम रहेगा उससे, जिन लोगों को ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, एसिडिटी की रहती है, उसमें भी काफ़ी आराम रहता है। और साथ ही साथ प्यास जो आपको बहुत लगती है, उसमें कमी लगेगी आपको। लोग अमूमन ब्रेड लेते हैं आजकल, हमारे यहाँ तो मीठी ब्रेड का बहुत दस्तूर रहता है, तो वो ले सकते हैं, मगर वो मैदे की चीज़ें, आप देखिए मैदे या फ़ास्ट फ़ूड, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें भी कोशिश करें कि थोड़ा व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल करें, मैदे का कम इस्तेमाल करें। तो आप पाए खाते हैं तो आपको कोलेजन का एक बहुत अच्छी मात्रा मिलती है, जो कि एंटी एजिंग का बहुत अच्छा काम करती है, आपका सबक्यूटेनियस फैट को हेल्प करती है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप ले सकते हैं जीरा, सौंफ और पुदीने का पाउडर, ये आप मिक्स करके दही में लेंगे। पूरे साल की जो एक गर्मी जमा हो जाती है या हम जो डाइजेशन ख़राब हो जाता है, बहुत लोगों को परेशानी भी रहने लगती है, तो उसमें भी बहुत आराम आता है। तो आप ये पाउडर और ये दही लीजिए और खजूर लीजिए, सुन्नत भी है और आपको कितना फ़ायदा करेगा। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। रमज़ान का महीना चल रहा है। इस वक्त अब हल्की सी गर्मी शुरू हो रही है। ठंड के बाद कुछ लोग परेशान हैं कि सहरी में क्या खाएं और इफ्तार में क्या खाएं कि उनका हाजमा दुरुस्त रहे। और बहुत सी और चीज़ें भी ऐसी हैं, मसलन कुछ बीमारियां भी लोगों को परेशान कर रही हैं, क्योंकि ठंडा गर्म होने से बहुत से लोगों को ज़ुकाम की भी शिकायत है। हम कुछ यूनिक चीज़ें रमज़ान में जानने के लिए कि किन का इस्तेमाल किया जाए कि रमज़ान और अच्छे तरीके से गुजर सकें, जो रमज़ान का मज़ा है, जो रोज़े का लुत्फ़ है, वो ले सकें। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अमीद मुराद साहब हैं, जो हकीम खुर्शीद मुराद साहब के साहबजादे हैं। अभी आप अमेरिका की चकाचौंध और मदीना मुनव्वरा और मक्का शरीफ की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, उसका नज़ारा करने के बाद लौटे हैं बरेली। हम उनसे जानते हैं रमज़ान में किन एहतियात को पूरा करने के बाद हम रोज़ों को ठीक तरह से रख सकते हैं। अमित साहब, आप बहुत लंबे दौरे से इस वक्त वापस आए हैं। पहले आप अमेरिका गए, फिर पता लगा मुझे कि आप उम्रा करके आए हैं। तो वो तो सफ़र खैर एक यादगार सफ़र होगा कि रमज़ान का मैंने भी देखा है, जो वहाँ रमज़ान होते हैं उम्रा के दौरान मदीना में और मक्का शरीफ में, कि वो जो लज्जतें हैं, कभी कभी तो लगता है कि इतनी गर्मी में जैसे कोई जन्नत की खिड़की एक खुल गई हो, ठंडी हवाएं आनी शुरू हो गई हो। आप भी उससे रूबरू हुए होंगे। हम शुरुआत करते हैं, जैसे रमज़ान में अब आने के बाद ना, जैसे मौसम एक तरह से चेंज हो रहा है, कुछ की प्यास की दिक्कत है, कुछ को जैसे हाजमे की परेशानी है, कि जो गैस है या इस तरह की और चीज़ें हैं, तेज़ाबियत बन रही है। जो हमारा एक खान पान होना चाहिए सहरी में, वो किस तरह का हो कि हम पूरा रोज़ा ठीक तरह से गुजार सकें। जी। देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा, एक बहुत अच्छा मौका मिलता है लोगों को अपनी सेहत को दुरुस्त करने का। पूरे साल बीतते हैं 12 महीने, और 12 महीने के बाद या 11 महीने के बाद ये एक ऐसा मौका आता है, जो आदमी अपनी सेहत को एक्चुअली इम्प्रूव कर सकता है, जो कहते हैं फुल कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, अभी हमें क्या खाना है, पहले उस पे बात कर लेते हैं। तो मुझे ये है कि एक तरह से लाइट खाना चाहिए, ज़्यादा फ्राइड फूड्स ना लें। जो जनरली सब लोग जानते हैं, चीज़ें खुद भी लोग जानते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, पर तब भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फ्राइड फूड्स ना लें, ज़्यादा मीठी चीज़ें ना लें, शुगर्स एंड फ्राइड फूड से बचें, रिफाइंड फ्लावर से बचें, मतलब जो कि मैदा है, और मैदे से बनी चीज़ों से, फास्ट फूड से, इन चीज़ों से कोशिश करें आप बचें। खाने में ज़्यादा अच्छा क्या है, फल ज़्यादा खाएँ, दाल चावल लें, सब्ज़ी लें, नॉन-वेज भी लें, ठीक है? मगर ज़्यादा मसालों की चीज़ें ना लें, सिंपल खाना रखें, क्योंकि आप पूरे दिन के रोज़े से होते हैं, पूरे दिन की फास्टिंग होती है आपकी, और आप अगर ज़्यादा मसालों की या मिर्चों की चीज़ें खाते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको इफ़ेक्ट करता है, नुकसान करता है। तो बेहतर ये है कि हमारा ये मकसद है कि इस पूरे महीने में हमारी सेहत भी इम्प्रूव हो। एक इबादत का तो है ही, जो हमारा प्राइम मोटिव है कि हम इबादत कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं अल्लाह की खुशी के लिए, उसकी रज़ा के लिए, मगर साथ ही साथ एक हमें इसका एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ये मिलता है कि हमारी सेहत भी इम्प्रूव हो रही है। तो उसको दिमाग में रख के ये भी एक चीज़ सोची जाए कि हम अच्छी चीज़ें खाएँ, और जो चीज़ें बताई गई हैं, जो ना खाएँ, वो ये सब चीज़ें ना खाएँ, सिंपल खाना लें। अब क्या चीज़ और बेनिफिशियल रहेगी, वो ये कि जैसे अभी आप देख रहे हैं थोड़ा मौसम बदल गया है। अब जैसे मैं तो ख़ैर जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ बहुत ठंड थी, फिर मदीने में बहुत ठंड थी। यहाँ मगर हल्का गर्म मौसम है। तो यहाँ पर एक तुख्म बलंगा है, बीज होते हैं, वो आप पानी में लीजिए, हैं? और पानी में लेके आप उसका शरबत बनाएँ, जैसे आपने रूह अफ़ज़ा के साथ ले लिया या नींबू शरबत ले लिया, आप उसमें तुख्म बलंगा भी डाल दीजिए। तो 1 गिलास में अगर आपने थोड़ा तुख्म बलंगा आपने डाल दिया, चौथाई चम्मच या आधा चम्मच भी आप डाल लें, तो वो आप जब लेंगे तो आपका एक तो डाइजेशन इम्प्रूव होगा,
पेट में काफ़ी आराम रहेगा उससे। जिन लोगों को ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, एसिडिटी की रहती है, उसमें भी काफ़ी आराम रहता है। और साथ ही साथ प्यास जो आपको बहुत लगती है, उसमें कमी लगेगी आपको। तो ख्वाहिश जो प्यास की होगी वो कम करेगा वो। और पेट साफ़ करने में भी हेल्प करेगा। फाइबर उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपको हेल्दी दूध और बिल्कुल प्योर दूध मिलता हो किसी अच्छी डेयरी से, तो आप वो इस्तेमाल करिए, दूध लीजिए। अच्छा, लोग अमूमन ब्रेड लेते हैं आजकल, हमारे यहाँ तो मीठी ब्रेड का बहुत दस्तूर रहता है, तो वो ले सकते हैं, मगर वो मैदे की चीज़ें, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि मैदे और फास्ट फूड, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो आइडियली तो नहीं लें, मगर बच्चे लोग हैं, बहुत लोग नहीं करते तो लें। उसमें भी कोशिश करें कि थोड़ा व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल करें, मैदे का कम इस्तेमाल करें। और उसके अलावा सिंपल खाना, थोड़ा सब्ज़ी, तरकारी और फ्रूट ज़रूर लें। अच्छा, ये तो अब हो गई सहरी की बात। अब हम इफ्तार में मैं आएँ। थोड़ा-सा एक चीज़ और इसमें साफ़ करना चाह रहा था कि जैसे जो दूध लें हम, तो वो दूध गर्म होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए? दूध आइडियली ज़्यादा गर्म तो लेना ही नहीं चाहिए, और ठंडा अपनी पसंद है। अगर किसी को ठंडा दूध पसंद है तो ठंडा ले लें, वरना तो मीडियम बेहतरीन है, वो अच्छा, सब गुनगुना लोग ले ले सकते, सकते हैं। गुनगुना सब लोग ले सकते हैं। जी, ठंडा जिसको पसंद हो, थोड़ा ठंडा ले रखना तो थोड़ा ठंडा ले लें। अगर गर्म जनरली कोई भी ना ले, वो एडवाइजेबल नहीं है। हुँ। और ये तो हमारे सहरी की बात हो गई। आप रोटी अच्छा, जैसे लीजिए। आपने एक यूनिक चीज़ बताई है कि जैसे चूँकि आपके ख़ानदान का बहुत बड़ा नाम है, आपने हिकमत में बहुत वो किया है, तो मैं भी इसी तरह की एक उम्मीद लेके आया था कि जो रोज़ेदार हैं उनको कोई एक यूनिक चीज़ मिलेगी। आपने जैसे बताया कि तोख़-मलंगा जो है, वो ये मिलेगा किस तरह से जो आपने भी बताया है? ये मार्केट में मिल जाता है, जहाँ सीड्स मिलती है ना आपको, फ्लैक्स सीड्स, मतलब ये अपना अलसी के बीज और तुख़्म बलंगा बीज होता है ये। हुँ, तो ये इस तरह के जहाँ बीज हैं, ये सब पंसारी लोग जितने भी होते हैं, उन लोगों के यहाँ मिलेंगे आपको ये। अच्छा। तो ये आपको वहाँ मिल जाएगा, ईज़िली अवेलेबल है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपको वो मिल जाएगा। हुँ, और दूसरी, अफ्तार में मैं आपको बताऊँ, अफ्तार में जैसे मैंने मक्का मदीना में देखा, जी, जो लोग जाते होंगे वो भी देखते होंगे, जी, वहाँ वो लोग खजूर से खोलते हैं, हुँ। और साथ में दही होता है, लबन उनका नाम से लबन होता है एक। अच्छा, लबन अ, के नाम से। हुँ, तो वो लेते हैं। और समझ लें एक कुछ छाछ का भी एक फ़ॉर्म होता है, उसके अंदर वो लोग मसाला मिक्स कर देते हैं, सौंफ होता है, ज़ीरा हुँ, होता है, हुँ, और अपना पुदीना पाउडर। तो ये 3 चीज़ें मिला के वो लोग दही में मिक्स करते हैं, हुँ, और खजूर के साथ, और खूब मज़े से वो लेते हैं। हुँ। मुझे बहुत मज़े का भी लगा। अच्छा, ये आपने एक नई चीज़ बताई कि दही के साथ लेते हैं खजूर। हाँ, दही के साथ खजूर लेते अच्छा। हैं। ये मुझे भी इंटरेस्टिंग, मतलब पहले भी होता था, मगर इस बार मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। हुँ, और इस बार हैरानी की बात है कि मैं पूरे रोज़े वहाँ 10 रोज़े, मेरा पहला अशरा वहाँ बीता, हुँ, और वहाँ 10 के 10 रोज़े मैंने कोशिश करे हरम में ही लिए। तो अच्छा। हरम में तो वो लोग खुद ला के देते हैं, हुँ, आप उनके मतलब मेहमान होते हैं, जी, और वो पकड़-पकड़ के आपको बैठालते हैं। हुँ। हाँ, वो मंज़र बताइए ज़रा-सा, हाँ, वो जो अब रोड आप है वहाँ उसके जब आस-पास पहुँचते हैं का। तो पता चला एक आदमी वहाँ से आपको प प पकड़ रहा है कि भई आप यहाँ बैठिए, मेरे दस्तरख़्वान पे बैठिए। जी, कोई वहाँ, अब कुछ लोग हैं जो 100 लोगों को, हुँ, मतलब एक पूरा महकमा है जहाँ आप सोच लें लाखों लोग बैठे हैं। जी। लाख मतलब इस वक़्त तो हाँ, अभी इफ्तार के वक़्त। 5 लाख लोगों ने एक ही वक़्त में उम्रा किया है, आप सोचिए। जी, तो मैं कह रहा हूँ, अगर इफ्तार के वक़्त 5 लाख नहीं भी है, 2.5 लाख लोग भी हैं, तो 2.5 लाख लोगों को इफ्तार कराई जा रही है। जी, तो बहुत सरकार करा रही है, मतलब खजूरें बँटवा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इफ्तार के टाइम सब लोग बैठ जाते हैं, हुँ, दस्तरख़्वान लग जाता है। हुँ, मगर पर्सनल लेवल पे भी, जैसे हुँ, कोई एक शेख है, मैं हूँ, या हुँ, कोई और लोग हैं, हुँ, वो लोग अगर करना चाहें तो वो लोग अपने-अपने 100-100 लोगों के, 200-200, 500-500 लोग, जी, जैसी-जैसी जी, जिसकी ख़्वाहिश, हुँ, वो उतने लोगों को खुद दस्तरख़्वान सजाते हैं। तो वो क्या है, अपने खजूर रखा है उन्होंने, लबन रखा है जो कि दही है, हुँ, साथ में उन्होंने और चीज़ें रखी हैं, ब्रेड का एक पीस रखा है, हुँ। और दही का क्रीम भी रखते हैं। वो अच्छा, भी, अरे आप ट्राई करके देखिए, बहुत मज़े की लगती है। तो अच्छा। उनके यहाँ की वो अच्छा, क्रीम क्रीम वैसी होती है जो वो लोग टोस्ट पे और इस पे इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल वैसी ही। अच्छा, वो क्रीम उन्होंने ली, और वो उन्होंने खजूर, ठीक अच्छा। है? सिर्फ़ यही सिंपल, कि आपने दही है, हुँ, क्रीम है, खजूर है, और एक ब्रेड का पीस है। तो मेरे साथ तो ये था, मैं 10-12 खजूर ही अच्छा, क्रीम के साथ खा गया, अच्छा। और वो एक दही का गिलास हुँ, पिया। हुँ, बस पूरा ऐसा लगता था कि सहरी, मतलब आपकी इफ्तार हो गई। अच्छा। उसके बाद ख्वाहिश ही नहीं होती थी कुछ और खाने की, और इतना अच्छा, इतना लाइट फ़ील होता था। हुँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ख़ैर, मैं और ये भी सजेस्ट करूँगा, हुँ, दही आप जब इफ्तार में लेते हो, साथ में ज़ीरा हुँ, और सौंफ और पुदीने का पाउडर, हुँ, ये आप मिक्स करके दही में लेंगे, तो आपको जनरली डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। और ये जो आप पूरे साल की जो एक गर्मी जमा हो जाती है, या हम जो डाइजेशन ख़राब हो जाता है, बहुत लोगों को परेशानी भी रहने लगती है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस, गैस की, तो उसमें भी बहुत आराम आता है। तो आप ये पाउडर और ये दही लीजिए, और खजूर लीजिए, सुन्नत भी है, और आपको कितना फ़ायदा करेगा। और इसके फिर कुछ टाइम बाद अगर आपको खाना खाना है, तो आप नमाज़ पढ़ के फिर खाना भी खा लीजिए एक साथ ही। हुँ।
और खाने को भी लाइट रखिए। वहाँ पर खाना भी क्या होता है, वो मंडी होती है, मंदी, जिसमें वो चावल होते हैं, सिंपल चावल, उसके साथ आपके ये टर्मरिक मतलब हल्दी के साथ वो चावल हो गए आपके, और साथ में कुछ नॉनवेज बीच में रखा होता है, चिकन पीस या जो भी उनको पसंद होता है। तो बस वो सिंपल, मतलब इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं कि आपने पता चला यहाँ छोले भटूरे चल रहे हों, या हम लोग हलीम, पाए, कोरमे सब और तंदूरी रोटियों के साथ, तो इस तरह का खाना नहीं होता, सिंपल खाना। तो मैं यही कहूँगा, मैदे से और चीज़ों से बचिए, कोशिश करिए, और अच्छे से अच्छा खाइए। ये आपकी सिर्फ शुगर लेवल्स के लिए नहीं फ़ायदेमंद है, शुगर लेवल्स तो डेफिनेटली फ़ायदेमंद आएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बचे बढ़ बेटर हो जाएगा, साथ में आपके हार्ट की डिजीज़ेज़ में फ़ायदा करेगा, कोलेस्ट्रॉल घटाने में हेल्प करेगा, फैटी लिवर को डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्लीन करने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ आपकी इम्यून सिस्टम को पूरा क्लीन कर देगा। क्योंकि जब आपको 1 महीने का पूरा गैप मिलेगा, आपके जो पेट है, पेट से बिल्कुल लगा हुआ जो सिस्टम है, जहाँ से आपका एब्ज़ॉर्ब होता है, वो पूरा आपका लिम्बिक सिस्टम है, जिसमें कि आपके सारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम होता है। तो आप जो भी खाते हैं, वो सबसे पहले एब्ज़ॉर्ब तो होता है खाने में, हाथों में, साथ में आपके पूरे लिम्फैटिक्स में जाता है। तो आप जब ये एक रेस्ट का पीरियड दे रहे हैं, सुबह सहरी से लेके अफ्तार तक, और फिर अफ्तार से लेके सहरी तक, पूरा आप इतने टाइम का गैप ले रहे हैं। आजकल देखें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत कॉमन है, मगर ये उसका भी एक बेटर वर्जन है। तो आप ये जब करते हैं, तो आप अपने सिस्टम को रेस्ट देते हैं, और आप सिर्फ सिस्टम को रेस्ट, पेट को नहीं दे रहे, पेट के साथ लिवर और पूरे जीआई को रेस्ट दे रहे हैं, साथ में आप अपने लिम्फैटिक्स और लिम्बिक सिस्टम को भी रेस्ट दे रहे हैं, जो कि बहुत अहम है। तो आपके इम्यून सिस्टम भी बहुत तेज़ी से डेवलप करता है, और आप एक महीने की जो ये करने के बाद जो आप रिन्यू एनर्जी के साथ आते हैं, रिन्यूड एनर्जी के साथ आते हैं, साथ ही साथ आप देखिए हार्ट की डिजीज़ेज़, डायबिटीज़ के साथ-साथ कैंसर सेल्स को भी ये मारता है, क्योंकि जो एक ऑटोफेजी एक प्रोसेस होता है। अगर आप लगातार ये जैसे रोज़े रखते हैं, तो हल्के-हल्के करके पहले हफ्ते, फिर दूसरे हफ्ते, फिर तीसरे हफ्ते, जैसे-जैसे आगे बढ़ते रह रहे हैं, लगातार रोज़े रख रहे हैं बिना ब्रेक के, तो आपके अंदर एक ऑटोफेजी एक प्रोसेस होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, जो आपके पुराने सेल्स को, जो सेनेसेंट सेल्स या बीमार सेल्स हैं, उनको आपकी बॉडी खुद ही खाने लगती है। तो वो जो सेनेसाइड सेल्स हैं, जब आपके खाने लगती है, तो आपकी एक तो बॉडी रिन्यू हो जाती है। दूसरा, वो जो एनर्जी ले रहे हैं, जो ज़ईफ़ सेल्स हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर ओल्ड सेल्स हैं, जो वो एनर्जी ले रहे हैं और जो वो टॉक्सिन्स रिलीज़ कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे, और जो वो एनर्जी ले रहे हैं, वो एनर्जी नहीं लेके जो नए सेल्स हैं, उनको एनर्जी मिल रही है। तो आप इस तरह से कैंसर सेल्स को भी प्रिवेंट करते हैं, और वो भी हल्के-हल्के डाई आउट हो जाते हैं। तो ये एक ऑटोफेजी एक प्रोसेस है, जो कि इसका एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और ये पूरे महीने लगातार रोज़े रख के अपनी सेहत को एक बहुत अच्छा बूस्ट दे सकते हैं पूरे नए साल के लिए। बहुत से लोग इस महीने में वेट कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का बढ़ भी जाता है। कि जैसे रमज़ान के रोज़ों का मतलब ये है कि हम अपने आप को इसके बहाने तंदुरुस्त कर लें, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। वालिद साहब हमारे, वो हमेशा से बहुत पंक्चुअल है। अपने खाने के वक़्त में बहुत लिमिटेड खाना खाते हैं, मतलब पोर्शन कंट्रोल आप अपना लिमिट कर देते हैं। दूसरा, खजूर से जैसे हमने 5-6 खजूर लीं, और साथ में जैसे फ्रूट चाट ली। जनरली हमारे यहाँ फ्रूट चाट का दस्तूर ज़्यादा होता है। तो आपने फ्रूट चाट अगर भर पेट ली है, और आपने खजूर भरे, आपका पेट तो आधा उसी से भर जाता है। फिर ख्वाहिशी खाने की कम रह जाती है। फिर आपने खाना अगर खाया भी, तो थोड़ा-सा हिस्सा आपने फिर नमाज़ पढ़ी, फिर खाने के लिए बैठ के थोड़ा-सा खाना खा लिया आपने, वो भी सिंपल दाल-चावल रख लिया, या रोटी सब्ज़ी और थोड़ा-सा नॉन-वेज का भी कुछ हिस्सा रख लिया, मगर सिंपल। तो आप देखें, आप इस वक़्त खाइए, एक वक़्त ये डन कर दिए, फिर आप सहरी में खाइए। जैसे हम लोगों का क्या हो जाता है, वो बिल्कुल उल्टा कर देना, वो रात में भी एक बार ही खाया, फिर 10 बजे भी भूख लग रही है, फिर 2 बजे भी कुछ ना कुछ खाया जा रहा है, और पूरी रात जगाई करी जा रही है। तो आप, मकसद यहाँ पर ये है दीन के हिसाब से, कि आप इबादत के लिए रात है, कि आप इबादत करिए। आप रात में जैसे आपने सही, और इस वक्त आप हर चीज़ में लिमिट करिए, हर चीज़ में आपको एहतियात करनी है, लिमिट करना है, एतदाल में काम करना है, ना कि ये कि पूरी रात आप फीस्टिंग करें। मतलब फीस्टिंग मतलब दावत का माहौल नहीं है। हम लोग बेशक इसे दावत के तौर पे लेते हैं, कि हम लोग दावतें कर रहे हैं और खूब इंजॉय करते हैं, और पूरी रात भर कभी हाँ, इस एक वक्त देखा, मैंने भी देखा है कि अगर इस रमज़ान में देखिए आप, तो जो बाज़ार हैं, जो जायके के बाज़ार हैं, उनमें बहुत भीड़ पहुंच जाती है। लेकिन एक चीज़ ये है कि इसको छोड़ना भी, मैंने देखा है, मैंने बहुत से लोगों को जो खाने वाले हैं, जब उनसे कहा कि आप अपना वेट कम करिए, तो उनके साथ दिक्कत सबसे बड़ी यही आई कि हम जो ज़ुबान की लज़्ज़तें हैं, जो मुंह की लज़्ज़तें हैं, वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो ये है ना, जैसे आप बात करिए, खिचड़े की बात करिए, बिरयानी की बात कीजिए, पायों की बात कीजिए, और इस तरह की और डिशेज़ जो हैं, तो इसको सिर्फ एक मज़े के तौर पर लेना चाहिए। जैसे हम हल्के हल्के अगर इसको कैसे कम कर सकते हैं?
नहीं, नहीं, मज़े के तौर पे नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। आप पाए को देख लीजिए, तो ये कोलेजन बहुत होता है आजकल। कोलेजन के कैप्सूल्स बिक रहे हैं और बहुत महँगे-महँगे कैप्सूल्स बिक रहे हैं। 5-5 हज़ार की डिब्बियाँ आ रही हैं, 10,000 की डिब्बियाँ आती हैं सिर्फ़ 1 महीने की। तो आप अगर पाए खाते हैं तो आपको कोलेजन का एक बहुत अच्छी मात्रा मिलती है, जो कि एंटी एजिंग का बहुत अच्छा काम करती है, आपका सबक्यूटेनियस फैट को हेल्प करती है, तो आपके रिंकल्स जल्दी नहीं आते, आपकी बॉडी के जॉइंट्स को बहुत हेल्प करती है, तो वो तो फ़ायदेमंद चीज़ है। मगर हाँ, हर चीज़ एतदाल में होनी चाहिए, तो ये है ना कि ये नहीं है कि हम अच्छा, एक लिमिट आज होनी चाहिए उसकी। नाहरी खा रहे हैं तो कल पाए खा रहे हैं, परसों कोरमा खा रहे हैं और तरसों बिरयानी खा रहे हैं। नहीं, तो इसमें किस तरह का, जैसे गैप कैसा रखना चाहिए? जैसे मान लीजिए हमारा मन हो रहा है कि हम पाए खाना है, फिर उसके बाद खिचड़ा या बिरयानी या इस तरह की और चीज़ें, तो हमें किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए इसमें कि हम फिट रहें उस हिसाब से? तो देखिए, हफ्ते में 2 दिन कर लें, इस तरह की ये तो दावतें हैं, ये तो एक तरह से पहले तो ये होता था कि बहुत मुश्किल में बनती थी। अब आजकल इतनी अवेलेबल हो गई है कि हम हर दिन पाए खा सकते हैं, हर दिन कोरमे खा सकते हैं। पहले नहीं ये चीज़ें अवेलेबल होती थी, तो पहले लोग सादा खाना खाते थे और ये हफ्ते में 1 आध बार या 2 बार होता। तो इस तरह से थोड़ा सादगी के साथ कि बाकी 5 दिन आप सिंपल खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप ले सकते हैं। अगर किसी को वेट पुट ऑन करना है या लूज़ नहीं करना है, तो वो 2 बार खाए, और किसी को लूज़ ही करना है तो वो हफ्ते में 1 बार खा ले। तो मतलब थोड़ा-सा आपको इस हिसाब से, अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। और वेट कम करने के लिए तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अगर आप 2 मील्स करें, एक इफ्तार में और एक सहरी में, तो अपने आप में काफ़ी हेल्प करता है आपको वेट रिडक्शन में। अभी आपने डॉक्टर अमित मुराद को सुना। रमज़ान के जो बक़िया रोज़े हैं, उम्मीद है कि अगर जो आपने सलाह दी हैं, जिस तरह के मशवरे आपने दिए हैं, उस पर अमल किया जाए, तो रोज़े का लुत्फ़ और जो रमज़ान का जो मज़ा है या रमज़ान की जो बरकतें हैं, जो रमज़ान की लज़्ज़तें हैं, वो हमको सही तरह से हासिल हो सकेंगी। हमारी तंदुरुस्ती भी वापस लौटेगी और रूहानी तौर पर भी हम उस तरह से मज़बूत होएंगे, जिस तरह से रमज़ान में हुक्म दिया गया है कि ये रमज़ान जो है एक तरह से जो बाकी महीने हैं, उनके लिए ये एक ट्रेनिंग का महीना है। हमसे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।